अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 18 मैथमेटिक्स फाइनेंशियल मैथमेटिक्स सोल्व टू लीनियर इक्वेशंस विद टू अननोन्स। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ द रिव्यू ऑफ लेक्चर नंबर 17। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फाइनेंशियल फंक्शंस बताए थे और कुछ अप्लाई करके भी दिखाए थे और कहा था कि बाकी जो फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हम MS एक्सेल में अप्लाई करके देखेंगे। 2-3 एग्जांपल्स तो वही हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में अप्लाई की थी। AMOR एमोटाइजेशन, DEGRC एग्जांपल थी हमारी। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता था? दिस फंक्शन रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, यानी ईच अकाउंटिंग पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन। मैंने कहा था कि जो कोई भी एसेट होता है उसकी लाइफ टाइम में ईच अकाउंटिंग पीरियड में उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती रहती है, डिडक्ट होती रहती है। ठीक है, तो इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। इसके साथ साथ एक और फंक्शन हमने पढ़ा था AMOR LINC, जो कि यहाँ पर था डेप्रिसिएशन कोफिशिएंट यूज़ करता था। इसमें दोनों फंक्शंस की जो इनपुट्स थी वो दोनों की सेम थी, जस्ट इनके फंक्शंस का डिफरेंस था और जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी वो चेंज होगी। यहाँ पर डेप्रिसिएशन कोफिशिएंट का यूज़ हो रहा था और इस सेकेंड वाले फंक्शन में नहीं हो रहा था, जबकि दोनों फंक्शन रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो अब इसकी दोनों की एग्जांपल्स मैं आप लोगों को अगेन दिखा देती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया था, आप खुद भी इसको अप्लाई करके देखिएगा। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर डेटा ऐड कर दिया है मैंने। ओके जी, डेटा आप लोगों के पास गिवन है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। कॉस्ट गिवन है 2400। डेट परचेज आपके पास है 2008 में है और 8th डेट है, मंथ है। ठीक है, यहाँ पर देख लो। ईयर गिवन है, देन आपने मंथ गिवन है, देन आपने डेट राइट करना है, यानी डेट का फंक्शन यूज़ करना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब भी डेट राइट करें तो डेट का फंक्शन राइट करें, अदरवाइज़ एरर आ सकता है। अब इसको राइट करने का तरीका क्या है, आप किस तरह से राइट कर सकते हो कि यहाँ पर आप डेट का फंक्शन, यानी होम पर अगर आप जाते हो तो फार्मूलाज में अगर जाएं तो आपके पास डेट वगैरह का जो आता है, डेट का फंक्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ईयर राइट कर लो, यानी 2008 मेरे पास आ गया और मंथ मेरे पास सपोज़ करो 8th मंथ है और डे मेरे पास सपोज़ कर लो 19 है, तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से भी कर सकते हो। इसका फॉर्मेट किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो, आप यहाँ पर डेट राइट की हुई है, आप इसको चेंज करना है। ये देखो, शॉर्ट डेट इस तरह से राइट होगी, आप लॉन्ग डेट इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी जा सकते हो, डेट का जो भी फॉर्मेट लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, जो भी स्पेसिफाई करोगे, सपोज़ करो मैं करना चाह रही हूँ ये, सपोज़ कर लो। ठीक है, एंटर करूँगी तो ये देखो मेरे पास ये फॉर्मेट आ गया। इसके अलावा भी मैं इसको कर सकती हूँ। जो डेट का फंक्शन है मेरे पास, मैं आपको बता रही थी कहाँ थे हम। ठीक है, ये हमारे पास वैसे हमने स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और तरीका भी है, फॉर्मेट कर सकते हो, यानी आप डैश वाला यहाँ कस्टम में भी जा सकते हो। ठीक है, आप इसको चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इन सब फॉर्मेट्स को चूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। हो गया। अच्छा, यहाँ तो मैंने राइट नहीं करना था, ये जनरल सी बात आ गई मेरे पास, जनरल में आ गई, ये जनरल में रखना है। अच्छा, ये डेट्स भी स्पेसिफाई हो गई, डेट परचेज्ड हो गई, एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड आपको डेट गिवन है यहाँ पर, और 1231 आपके पास है, 2008 है। अच्छा, सॉल्वेज वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी एसेट का जो लाइफ टाइम है वो कंप्लीट होने के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, ये वो वैल्यू है। पीरियड यानी फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हो। डेप्रिसिएशन रेट आपको गिवन है 15% है, एक्चुअल बेसिस आपके पास 1 है। इसके बारे में वैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला राइट किया हुआ है, इसी फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर अप्लाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये वे है ना कि आप डायरेक्टली राइट करोगे इसको इज़ इक्वल टू, ठीक है,
तो ये क्या है, AMORDEGRC ओपन पैरेंथेसिस, आपके पास ये वैल्यू आ गई, कोमा दिस वैल्यू यानी आपके पास डेट आ गई, देन ये वैल्यू आ जाएगी, देन सॉल्वेज वैल्यू आ जाएगी, आपके पास 1 2 3 सॉल्वेज वैल्यू आ गई। देन आपने क्या करना है, पीरियड को राइट करना है, देन 15% है, 15% है तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा आपके पास। देन आपने ये इसके एक्चुअल बेसिस ऐड करनी है। ठीक है, ये देखो 776 इसका आंसर आ गया। इसके अलावा ये फंक्शन आप एक और तरह भी अप्लाई कर सकते हो। आपने फार्मूलाज में जाना है, फाइनेंशियल फार्मूलाज, ये देखें ये फार्मूला है, यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर आपसे कॉस्ट मांगेंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर डेट परचेज मांगेंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लो। देन आपसे फ़र्स्ट पीरियड मांगेंगे, ये सिलेक्ट कर लो। देन सॉल्वेज वैल्यू मांगेंगे, आप ये सिलेक्ट कर लो। पीरियड मांगेंगे, फ़र्स्ट है, हमने फ़र्स्ट ईयर की कर रहे हैं। देन आपसे रेट मांगेंगे जो कि 15 है, परसेंटेज में है तो डिवाइड 100 कर देना, अदरवाइज़ यहाँ पर 0.15 राइट किया हुआ है, यानी 15 डिवाइडेड बाय 100 0.15 होता है। बेसिस हमारे पास 1 है, आप इसको क्या करोगे, अप्लाई करोगे, आपके पास देखो 776 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये मैं यहाँ से कट करी, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से AMORLINC फंक्शन जो कि रिटर्न करता है डेप्रिसिएशन फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, सेम इसी तरह से, जस्ट इसमें फंक्शंस के नेम चेंज हैं और डेप्रिसिएशन वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सेम वही है, जस्ट फंक्शन का नेम है, बाकी सारे जो इनपुट्स हैं या आर्गूमेंट्स हैं वो सारे वही गिवन है। जस्ट देखो वैल्यू इसकी 360 आई है और इसकी क्या आ गई है 776, बिकॉज इसमें डेप्रिसिएशन कोएफिशिएंट यूज़ होता है। ये आ गया। नेक्स्ट हमने DB का फंक्शन पढ़ा था जो कि हमें रिटर्न करता है डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये था हमारे पास DB की, हमारे पास एग्जांपल आ गई। ठीक है, आप इसमें टाइम दे सकते हो, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन ले सकते हो। तो DB का फंक्शन हमारे पास गिवन है, यहाँ डेटा गिवन है आपको, यहाँ पर 10 लाख इनिशियल वैल्यू गिवन है, सॉल्वेज वैल्यू गिवन है, लाइफ टाइम गिवन है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो हमारे पास होता है कॉस्ट सॉल्वेज। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। यहाँ पर हम राइट करने से पहले फार्मूला राइट कर लें तो अच्छी बात है। DB आपके आ जाएगा, यहाँ पर DB आपके पास है, कॉस्ट आनी चाहिए, कॉस्ट है, सॉल्वेज वैल्यू है, लाइफ है, पीरियड राइट करते हैं और इसमें और क्या होता है, मंथ राइट करते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गई। अब यहाँ इनिशियल वैल्यू यानी कॉस्ट आ गए, सॉल्वेज वैल्यू आ गई, लाइफ इन 6 ईयर्स की बात हो रही है और डेप्रिसिएशन, सपोज करो हम डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर विद ओनली, अब स्पेसिफाई कर रही हूँ ना टाइम पीरियड, तो उसी के लिए वो अप्लाई करा है। डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर विद ओनली 7 मंथ्स कैलकुलेटेड, यानी 7 मंथ्स हों, फर्स्ट ईयर के लिए हो। तो इसका फॉर्मूला दिखा दूँ, मैंने अप्लाई करना वैसे आपको बता दें, इज़ इक्वल टू DB डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर। पहले क्या राइट करते हैं, हमारे पास आती है कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, इसको इनिशियल को इसको सिलेक्ट करना है, कोमा, फिर क्या आती है सॉल्वेज वैल्यू आती है, देन इसको सिलेक्ट करना है, कोमा, लाइफ टाइम इन ईयर्स, देन इसको सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद पीरियड करना है, यानी कौन से ईयर में आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में कर रहे हो तो कोमा 1 आएगा, कोमा ओनली 7 मंथ्स की बात करे हो तो 7 आएगा। एंटर करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया डॉलर में। ठीक है, रुपीज़ में अगर जनरल में करना चाहते हो तो ये लो, इसको जनरल में भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी पीरियड नहीं दे रहा तो मैं क्या करूँगी, इसको ज़्यादा अगर वैल्यूज़ आ जाती हैं तो राउंड का फंक्शन लगा लेते हैं हम, ROUND राउंड। ठीक है, तो इसको कोमा कितने डेसिमल तक यहाँ राइट किया हुआ है, 2 डेसिमल तक है तो 2 लगा के मैं एंटर कर देती हूँ, 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया। ठीक है, फिर भी करेंसी है तो उसने इसमें ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। डेप्रिसिएशन इज सेकंड है, इसी तरह से एडिशनल अगर मैं ऐड करूँ, डेप्रिसिएशन इज सेकंड ईयर। ठीक है, सेम वही चीज़ें रहेंगी, ये तीनों वही रहेंगी। सेकंड ईयर है तो यहाँ पर जस्ट
ये देखो सेकेंड ईयर सारा कुछ वही रहेगा, सबका ये तीनों वैल्यू सेम रहेंगी। फर्स्ट वाली कॉमा सेकेंड ईयर है तो 2 लगेगा, कॉमा ओनली 7 मंथ्स हैं क्योंकि यहाँ पर पीरियड और मंथ राइट किया हुआ है। पीरियड यानी आपने बताना है ईयर कितने हैं और मंथ बताने हैं। यहाँ पर ईयर यहाँ पर सेकंड की बात हुई है और मंथ 7 की बात हुई है। आप इसको करोगे आंसर आ जाएगा। बाकी तीनों वैल्यू सेम सब में जाएंगी। इसमें भी सेम यही होगा। डीबी का फंक्शन है, फर्स्ट वैल्यू इनिशियल कोस्ट, सैलवेज वैल्यू आपके पास आ जाएगी, लाइफ टाइम इन ईयर्स, देन क्या कहा है थर्ड ईयर और 7 मंथ यानी 3,7 आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसी फंक्शन में भी वही आएगा। यहाँ फोर्थ ईयर और 7 मंथ्स 4,7 आ जाएगा, एंटर कर दोगे। फिफ्थ ईयर का है 5,7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ क्या क्या सिक्स ईयर का है और ओनली 7 मंथ्स का है, 6,7 आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 7th ईयर विद ओनली 5 मंथ्स, 7 ईयर यानी 7 का है और कॉमा 5 आ जाएगा। तो आप एंटर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी वे में सारा आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे ये जो एडिशनल दिया हुआ है ना ये वही है। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का भी मैंने जब स्टार्ट किए थे ये फाइनेंशियल फंक्शंस तो आपको बताया था, रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो आपको फ्यूचर में कोई ना कोई रिटर्न वगैरह मिलना है तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है इन रुपीज़। इसका सिंटेक्स आप लोगों के पास है पीवी ऑफ रेट, रेट जो इंटरेस्ट रेट पर पीरियड यानी पर पीरियड आपको कितना रेट मिलेगा। NPER रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स इन एन एन्युटी में टोटल पेमेंट के पीरियड्स की कितनी बार पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है PMT यानी पेमेंट की जो अमाउंट है, पेमेंट मेड ईच पीरियड एंड कैन नॉट चेंज ओवर द लाइफ ऑफ द एन्युटी यानी जो पेमेंट की जाएगी। FV यानी फ्यूचर वैल्यू और कैश बैलेंस यू वांट टू अटेन आफ्टर द लास्ट पेमेंट इज़ मेड यानी फ्यूचर वैल्यू जो आपको मिलेगी। टाइप नंबर 0 और 1 एंड इंडिकेट्स व्हेन पेमेंट्स आर ड्यू, यानी आपके एंड पर हो रही है तो 0 है और स्टार्टिंग में हो रही है तो 1 यूज़ करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ओके जी, यही एग्जांपल हमने अप्लाई की है। प्रेजेंट वैल्यू की डेटा आपको गिवन है। मनी पेड आउट ऑफ एन इंश्योरेंस एन्युटी एट द एंड की बात हुई है, एट द एंड। ठीक है, तो यहाँ पर मनी कितनी है 500 यानी आपकी पेमेंट आ गई। इंटरेस्ट रेट आपको 80% था आई थिंक, उसको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.8% आई थिंक 8% इंटरेस्ट रेट है। 8 को 100 से डिवाइड करोगे 0.08 आएगा। अगर यहाँ 8% राइट किया होता तो आपको जब फार्मूला राइट करते तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन अब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ईयर्स द मनी विल बी पेड आउट, कितने ईयर्स में की जाएगी यानी उसका पीरियड बता रहे हैं, नंबर ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इज़ इक्वल टू PV। आपने देखें यहाँ पर क्या राइट करना है, यहाँ इंटरेस्ट रेट की बात हुई है ना, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 0.08 है। पर ईयर की मनी की बात हो रही है और हमने क्या करना है पर मंथ करना है, तो इसलिए हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर देखें, चलें इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखो आपके पास इक्वल का साइन आएगा, इक्वल का साइन और क्या है PV का फंक्शन, ओपन करली ब्रैकेट। देखो रेट मांग रहा है, रेट मेरे पास ये था, ठीक है, और ये ईयर का था। मंथली करने के लिए 12 से डिवाइड होगा। देन आपने क्या करना है, रेट के बाद NPR नंबर ईयर्स द पेमेंट पे कितने हैं 20 ईयर्स के लिए होगी, तो क्या है आपने मल्टीप्लाई 12 करना है क्योंकि 12 मंथ्स में होगी। कोमा पेमेंट कितनी है मेरे पास 500 है, तो पेमेंट भी आ गई। देन आपने टाइप बतानी है 0 है या 1 है, यहाँ 0 लगाएंगे बिकॉज़ ये इसने कहा था स्टार्ट में ही कि एट द एंड होगी हमारी पेमेंट। यहाँ दिखा दूँ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, तो इसीलिए हम 0 लगाएंगे। अगर एट द बिगिनिंग कहता देन मैं उसकी लगाती, ये देखो ये वही आ गया आंसर। ठीक है, अगर इसको मैं करेंसी से हटा के जनरल पकड़ती हूँ, ये रेड कलर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास है NPV का फंक्शन, नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट रिटर्न्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ पीरियोडिक कैश फ्लोज। पीरियोडिक कैश फ्लोज यानी डिफरेंट सीरीज़ की बात हुई, डिफरेंट कैश फ्लोज। यानी सपोज करो 1 ईयर के लिए आपको 10% मिल रहा है, सेकेंड ईयर के लिए 20% मिल रहा है, नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए 30% मिल रहा है। इस तरह से पीरियोडिक कैश फ्लोज हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने पर नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या होगी। एंड डिस्काउंट रेट, इसका जो फॉर्मूला है NPV रेट है वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यूज़ आप 1 to 29 आर्गूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द पेमेंट्स इनकम राइट कर सकते हो, और ये रेट है हमारा। ठीक है,
तो इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, चलो जी चलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनुअल डिस्काउंट रेट आपको गिवन है 10% है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 ईयर फ्रॉम टुडे है, यानी आज से 1 साल पहले, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की थी हमने आज से 1 साल पहले, 1 ईयर फ्रॉम टुडे से 1 साल। ओके जी, हमारे पास यहाँ है रिटर्न फ्रॉम फर्स्ट ईयर आपके पास इतना है, रिटर्न फ्रॉम सेकंड ईयर इतना है, रिटर्न फ्रॉम थर्ड ईयर इतना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, मैंने आपको सिंपली यहाँ मैनुअली तो इज इक्वल का साइन डाल के और NPV और PV करके दिखा दिया, वही बात है मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपने क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इधर से फंक्शन निकालें, ये फ्यूचर वैल्यू जैसे हमने की थी। नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप क्या कर लो, ये सेल, ठीक है, ये आपने परसेंटेज में ही आ गया। ओके जी, ये वैल्यू 1 है मेरे पास, ये वैल्यू 2 है मेरे पास, ये वैल्यू 3 है मेरे पास, ये वैल्यू 4 है मेरे पास। 4 सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ये रहा 11844, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया और ये देखो फार्मूला भी आ गया, ठीक है। ये उसने खुद ही ले लिया, ये देखो वही वाले सेल उसने सेलेक्ट किए और हमारे पास आंसर आ गया। आप इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हो, यानी डायरेक्टली फार्मूला, इसमें आपके पास इनपुट्स वो खुद ही मांगता है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि इसमें क्या क्या देना है, आपको ये डेटा गिवन होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है XNP, रिटर्न्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर स्केड्यूल ऑफ कैश फ्लोज दैट इज़ नॉट नेसेसरली पीरियोडिक, यानी ज़रूरी नहीं पीरियोडिक यानी 1 महीने बाद या 1 साल बाद है, स्केड्यूल कर लेते हो कि इस डेट को देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, XNPV। इसका फंक्शन, इसके यहाँ पर सिंटेक्स है रेट, वैल्यूज़ और डेट्स। डिस्काउंट रेट टू अप्लाई टू द कैश फ्लोज, ठीक है। डिस्काउंट रेट जो अप्लाई करोगे आप, सीरीज़ ऑफ कैश फ्लोज दैट कोरेस्पॉन्ड टू स्केड्यूल ऑफ पेमेंट्स इन डेट्स में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन डेट्स को जो पेमेंट्स होंगी, कैश फ्लोज होंगे, वो वैल्यूज़ दोगे, देन आप वो डेट्स दोगे जो कि कैश फ्लोज की डेट्स हैं। तो इसका जो है आपके पास रेट गिवन है, ये देखो रेट यहाँ पर गिवन है 9%, आपके पास वैल्यू 1 जनवरी की डेट। अच्छा, डेट्स को मैंने वही डेट के फंक्शन में ही राइट किया है, सपोज करो यहाँ पर राइट करते हैं, यहाँ पर डेट का फंक्शन राइट करते हैं, DATE डेट। आप इसको कर सकते हो, ईयर मांग रहा है, ठीक है। ईयर कौन सा था, यहाँ पर ईयर आपको गिवन है, जैन दिया हुआ है, तो मैं ईयर 2018 गिवन है, 8 गिवन है, और ईयर के बाद मंथ मांग रहा है तो जैन मांग रहा है। जैन होता है 1st मंथ, और डेट भी मेरे पास 1 है। जब मैं क्लोज करती हूँ तो मेरे पास इस फॉर्म में डेट आती है। आप इसको सिंपली आप इस यहाँ पर देखो, आपको अगर वो डेट फॉर्मेट मिलता है जो यहाँ पर राइट किया हुआ है तो ठीक है। यहाँ पर तो इसका डे भी आ रहा है, यहाँ भी नहीं लेना, तो मैं इसको क्या करूँगी, मोर में चली जाऊँगी और अपना जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफाई कर लूँगी। यहाँ देखते हैं हम, हमारा फॉर्मेट है या नहीं, ये वाला फॉर्मेट था, ये देखो ये मंथ है, ये रही, ये देखो इसको अप्लाई करती हूँ, देखो मेरे पास वही आ गया फॉर्मेट। मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि किस तरह से आप फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से डेट्स को ऐसे स्पेसिफाई करना है आपने, ठीक है। ये डेट्स को स्पेसिफाई कर लोगे आप, ठीक है। ये चीज़ें करोगे तो आपका अदरवाइज़ आपका जो है वो एरर भी आ सकता है। तो ये वैल्यूज़ दे दी, डेट्स गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी वो किस तरह से स्केड्यूल्ड हम फाइंड कर सकते हैं, इन डेट्स को पेमेंट्स हुई हैं, ठीक है। तो इनकी क्या करना है, आपने फार्मूला देख लो इसका, यहाँ देखें राउंड ऑफ, चलो यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पर खुद ही देख लेते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड कहाँ है, ओके। यहाँ पर हमारे पास है इक्वल का साइन लगाएं, ठीक है। इक्वल का साइन लगाएंगे आप, और हमारे पास क्या आएगा, XNPV का फंक्शन आएगा, और हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पहले रेट राइट करना है। ये 9 आपके पास आ गया, 9% गिवन है। देन आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि रेंज में जाएंगी ये वैल्यूज़, आपको पता है कॉलन का मतलब ये है कि रेंज में वैल्यूज़ हैं। और उसके बाद डेट्स गिवन है, तो डेट्स को मैंने आपको स्पेसिफाई करना भी बता दिया था, इनको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये लें,
ये सिलेक्ट हो गई, क्लोज पैरेंथेसिस करेंगे तो आपके पास देखो ये आंसर आ गया। अब ये देखो ज़्यादा डेसिमल प्लेस में आ रहा है तो मैंने यहाँ पर राउंड का फंक्शन लगाया था, ROUND ओपन पैरेंथेसिस, और यहाँ पर जितने डेसिमल प्लेस के लिए राइट करना है 2 के लिए करना चाहती हैं तो क्लोज की पैरेंथेसिस, ये मेरे पास 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके जी, हमने तो ये फंक्शंस कर लिए कंप्लीट। कल भी हम नेक्स्ट फंक्शंस पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए, बट टुडे वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर, दैट वाज लेक्चर नंबर 18। और मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स भी रिवाइज़ करवाई और नेक्स्ट कुछ फंक्शन भी मैंने एक्सेल में अप्लाई करने बताए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।